जी धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। आपको आवाज़ सुनाई दे रही तो जरा बताइएगा कि माइक मेरे पास आज उपलब्ध नहीं है। तो धन धन सतगुरु तेरे यात्रा आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। एक मुझे आवाज़ कंफर्म करके बताइएगा क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास। आवाज़ आपको इसमें क्लियर सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है, तो आप अगर कमेंट्स करें तो बताइएगा प्लीज़। जी आवाज़ का ज़रूर बता दीजिए एक बारी। जी ओके ठीक है, हाँ आवाज़। जी तो क्या है कि हमारी चर्चा पिछले 3 दिनों से एक ही है, और वो ये कि जो हो रहा है बरनावा में वो कितना का सच है और कितना को झूठ, और इसको लेके अलग अलग प्रतिक्रियाएँ, अलग अलग बातें हमारे सामने घूम घूम के आ रही हैं, और अलग अलग भाषाओं के रूप में आ रही है। अलग अलग, कोई प्यार से बोल रहा है, कोई गुस्से से, कोई गाली दे रहा है, कोई अफसोस मना रहा है, और कोई ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो तमाम चीज़ें, इन सब के बीच हम इस सवाल को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या असली है, क्या असलियत है और क्या नकली है। मसला क्या है भी, क्या ये असली और नकली का सवाल उठ ही क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी असली और नकली को लेकर सवाल उठ ही क्यों रहा है, मतलब ये भी आपको सोचना चाहिए। और इसी के अनुसार हम, इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत कहाँ से है अभी? एक पैरोल होती है, और पैरोल के बाद जो भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती, वो होती ही नहीं है पूरी, तो क्या होगी। उसके बाद एक अचानक से एक वीडियो जारी होता है, और उसके बाद एक ऑडियो जारी हो गया, एक फ़ोटोग्राफ जारी हो गया, और कहा गया भाई बस इस ऑडियो और फोटो और वीडियो के भरोसे आप मान लीजिए भी दिखाई देने वाला शख्स हमारे गुरुजी हैं, यही आपके पास प्रमाण है, और इस प्रमाण से आपको मानना ही पड़ेगा। और अगर मान लेंगे तो उसके बाद ये भी मानिए, जिनको आप पिछले 5 साल से चोरी, ठगी, उल्टे सीधे काम करते हुए देख रहे हैं, अभी वो लोग ईमानदार हैं। क्यों? क्योंकि 1.5 मिनट की वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स ने इसकी पुष्टि की है कि वो ईमानदार हैं। तो खैर एक कहानी आपको सुनाते हैं। भी एक पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति था जो आए दिन बर्फ़ देखता था, और एक दिन वो रेगिस्तान के इलाके में आया, और रेगिस्तान में आने के बाद वहाँ उसने देखा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहानियाँ सुना रहे हैं। कैसी कहानियाँ सुना रहे हैं कि भाई बर्फ़ पीले रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है, नीले रंग की होती है, कोई कहता हरे रंग की होती है। अब जो व्यक्ति वहाँ बर्फ़ के इलाके से आया था, बर्फीले इलाकों से, वो परेशान हो गया। वो देख रहा भी ये क्या चल रहा है, और करते 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 एक स्टेज ऐसी आई, उससे रहा नहीं गया, और उसने बोल दिया भी मैं बर्फीले इलाके में रहता हूँ, सब कुछ है, और मुझे पता है कि बर्फ़ सफ़ेद रंग की होती है। अब सारे मिलके उसका मजाक उड़ाने लगे, कहते भी तो अकेला सही और बाकी सारे गलत। तो अब वो अकेला क्या करता, कहता भी मेरे को तो पता नहीं, मैं तो जिस इलाके में रह के आऊँ वहाँ रोज़ बर्फ़ पड़ती है, और मेरे हिसाब से तो बर्फ़ सफ़ेद रंग की होती है। वो कहते नहीं, सब ने मिलकर ठान लिया भाई आदमी झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ है, और इसकी बात नहीं माननी। तो वो कुछ नहीं कर सकता था। वो क्या करता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो कुछ ऐसा ही है। अब ज़रा आप अपने आप को सोचिए, और कैसे सोचना शुरू करेंगे। सामने वीडियो फोटो में दिखाई देने वाला शख्स है, जिन लोगों से आप मिलकर आ भी रहे हैं, जिस व्यक्ति से, वो वास्तव में गुरुजी हैं, इसकी पुष्टि कैसे कर रहे हैं लोग? मेरे पास एक कॉल करके अभी थोड़ी देर पहले किसी का कॉल आया, उसने बोला जी पिताजी का दोस्त है गुरजंट सिंह, और गुरजंट सिंह ने कोई माफ़ी मांगी है वहाँ पे, और जब गुरजंट सिंह ने पहचान लिया है कि वो मेरा गुरु है, वो पिताजी हैं, फिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं वो पिताजी हैं? तो अब इस बात का क्या जवाब है आपके पास? उसने मेरे से सवाल पूछा, हालांकि उसको जवाब नहीं दिया, तो मैं जवाब अब देता हूँ। क्या किया आपने? थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो देखा होगा गुरजंट सिंह का, और मुझे नहीं पता गुरजंट सिंह अभी की उनकी क्या सोच है क्या नहीं है। हमने भी उनका वीडियो आपको दिखाया था, और वीडियो दिखाया इसलिए था कि समय आने पर उस वीडियो की असलियत भी बताएं।
वो वीडियो दिखाया गया और उस वीडियो में क्या था कि मैं मर गया जी, मैं मर गया और मेरे प्राण उड़ गए और मेरे को पिताजी ले गए और कहाँ ले गए? मेरे को ले गए अपने साथ और ये दिखाया कि एडम ब्लॉक के तमाम शख्स नरकों में उल्टे लटक रहे हैं। उनकी जो औलाद है वो लंगड़े लूले गूंगे बहरे पैदा हो रहे हैं और उनका बुरा हाल है, वो नरकों में जाएंगे। मतलब ये तमाम चीज़ें उस वीडियो में उन्होंने बोली और उसके बाद उन्होंने कहा भी 3 घंटे बाद मुझे होश आ गया। अब आपने वीडियो बहुत देखी होगी और बहुत सराही भी होगी और बहुत पसंद आई होगी, लेकिन इस चीज़ को ज़रा गौर से सोच के देखिए। यमराज गलती करता है तो क्या भगवान भी गलती करता है? क्या भगवान अपनी रूह को ये कहेगा भैया तेरा सचखंड जाने का टाइम आ गया और तू चल, और जब वो ले जाए और 3 घंटे बाद बोले भैया मैं तो गलत आत्मा को ले आया, मैं वापस छोड़ के आऊँ, तो वो वापस छोड़ने आए। चलो 1% वो ले भी जाए, भी मौत आ गई, वो ले गया, और लेके कहाँ जाएगा? नरक में लेकर जाएगा। लेकर कहाँ जाएगा? नरक में लेके जाएगा कि सचखंड में लेके जाएगा? भी ऐसा कौन सा नाम लेवा शिष्य है भी जो मरने के बाद जिसको गुरुजी नरक लेके जाते हैं? भी ये एक वीडियो है, वो कोई छुपी नहीं है, उनका पूरा स्टेटमेंट है और उसका बहुत सारा वीडियो हमने आगे काट भी दिया था, जरूरत पड़ी तो आपको वो पूरा वीडियो भी सुनवाएंगे। और लेकिन क्या है कि मेरा यहाँ ये कहने का मतलब ये भी, सामने वाला शख्स जिससे आपने नाम लिया, जिसको आप गुरु मानते हैं, कौन निर्धारित करेगा कि वो आपका गुरु है? आप खुद या कोई और? मतलब क्या है कि अगर 4 लोग ये कह रहे हैं भी, अगर मोहित ये मान रहा है कि पिताजी वो पिताजी नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो पिताजी नहीं है? और अगर मोहित ये कह रहा है भी पिताजी हैं, तो क्या मान लिया जाए पिताजी हैं? मतलब क्या अगर ये शख्स बोलेगा भी पिताजी हैं तो हम मानेंगे पिताजी हैं? क्योंकि आपकी अपनी अकल अपना दिमाग काम नहीं करता है। आपने अपना गुरु धारण किया, आपने अपने तरीके से अपने गुरु को परखा, दूसरा आदमी थोड़ा ही बताएगा भी आपका गुरु कौन है। ये एक अजीब बात है कि अलग अलग लोग मैसेज करके बोल रहे हैं जी फलाने आदमी ने पहचान लिया है कि गुरु वही है, आप कैसे कह सकते हैं नहीं है? तो मेरा गुरु मेरी सोच के हिसाब से चलता है, मेरी भावनाएं जानता हूँ मैं, मेरा उससे क्या रिश्ता है, मैं कैसे मेरे गुरु को पहचानता हूँ, क्यों मेरे गुरु पे विश्वास है, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो मेरा उस पर विश्वास बरकरार है, और कैसे मैं उस विश्वास को जिंदा रखता हूँ और जीवित रखता हूँ और पुख्ता रखता हूँ। ये मेरा तरीका है और हर एक शिष्य का अपना तरीका है, और गुरु हर शिष्य के साथ तभी जुड़ा है। लेकिन अब आप कह रहे हो भी आपके वाला तरीका तो खराब है, दूसरे वाले का तरीका सही है। जो व्यक्ति सतब्रह्मचारी बना ओढ़ निभाने के लिए, वो बीच में डेरा छोड़ के आ गया, तो उसकी ओढ़ तो वैसे नहीं निभनी, वो वैसे ही अपनी प्रीत बीच में तोड़ के आ गया। तो हम कैसे मान लें भी वो व्यक्ति जो दावा करेगा वो सही करेगा? जो व्यक्ति खुद पहले एक बार गुरुजी को नकार के घर वापस आ गया, हम कैसे कहते हैं कि वो दोबारा नहीं नकारेगा? पहले उन्होंने हमारे इसी चैनल पे इंटरव्यू देके एडम ब्लॉक को अनाप शनाप बोला, फिर वो एडम ब्लॉक के पास जाके फिर बोलने लगे एडम ब्लॉक के पक्ष में, फिर 1 साल बाद दोबारा हमारे एडम ब्लॉक के खिलाफ बोलने लगे, अब फिर एडम ब्लॉक के पक्ष में बोलने लगे। मतलब एक ऐसा शख्स जो थाली का बैंगन है, जो कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है, ऐसा शख्स भरोसा लायक थोड़ा ही होता है। भरोसा विश्वास आपका अपना अपनी भावनाओं से, अपनी आत्मा से है। कोई शख्स ये तय नहीं करेगा कि मेरा गुरु कौन है और कैसा है, उसमें मैं विश्वास क्यों करूं। एक 1.5 मिनट का वीडियो जो 40 बार तरीके से एडिट किया गया है, एक ऑडियो जो कल वायरल किया गया, उसका 10% भी आवाज़ गुरुजी की आवाज़ से मैच नहीं कर रही है, एक तस्वीर जो कम से कम 100 मीटर दूर से खींची गई, उसके भरोसे तय कर लिया जाए कि मेरे गुरुजी कौन है। कमाल है, 10 साल की उम्र से हम उनके साथ खेलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, इतने करीब रहे हैं, हमें पहचान नहीं है अपने गुरु की अपने तरीके से। तुम्हारी ये 2 मिनट का वीडियो बताएगा कि क्या पहचान है क्या नहीं है। उसके बाद जिन लोगों को हम चोरी करते देख रहे हैं, जिन लोगों को 3 परहेज तोड़ते हुए अपनी आंखों से देख चुके हैं, और वो शख्स बोल रहा है भी ये लोग ईमानदार हैं, इन्होंने तो मेरे पक्ष में पैरवी कर करके अपने पैरों में छाले डाल लिए। कैसे संभव है ये? जो पिताजी स्टेज पे बैठ के बोलते हैं कि मेरी माँ की गारंटी भी नहीं लेते हम, मेरी माँ भी, हमारी माँ का भी हम अपने, मेरी मतलब जो गुरुजी की माता जी हैं, वे उनकी गारंटी भी पिताजी नहीं लेते थे। आज वो 45 मेंबर आपके घर आएंगे और आपके घर जाके जो आपको आदेश देंगे आपको मानना होगा, इस बात की गारंटी ले रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या है कि 45 मेंबर खुद दोगले हैं, तो उनको क्या लगता है भी एक नकली गुरु लाके खड़ा कर देंगे तो वो हम, मतलब एक दोगला गुरु लाके खड़ा कर देंगे, हम मान लेंगे?
भाई ये एडम ब्लॉक और 45 मेंबर का गुरु है, हमारा गुरु नहीं है। हमारा गुरु वो है जिसे हमने अपना गुरु बनाया, जिसमें कमी ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसमें तो कमियां ही कमियां है, शक ही शक है। और उसके बाद भी सवाल पूछा हनीप्रीत से, बंदे मरवाए हनीप्रीत ने। हनीप्रीत ने अपनी बेवकूफ़ी से लोग मरवा दिए, और मरवाने के बाद 50 लोग मारे गए, कितनों के गोलियां लगी, कितनों के घर बर्बाद हो गए, 4000 से ऊपर लोग जेल गए, और वो हनीप्रीत भक्त हो गई। किस्सा आपको सुनाते हैं। 1992 की बात है, 1992 की बात है, 1992 की बात है। कालू राम का सतब्रह्मचारी हुआ करता था डेरे में, और एडम ब्लॉक के कुछ लोगों ने, उस टाइम भी प्रबंधकों के कुछ लोगों ने मिल के कालू राम की हत्या करवा दी थी। मतलब हत्या कर दी थी, कालू राम की हत्या करवा दी थी साजिश रच के। और उसके बाद जिन्होंने हत्या की या जो उस हत्या के लिए जिम्मेदार थे, वो पिताजी से माफ़ी मांगने आए। तो पिताजी ने पूछा कि आप जानते थे कि मेरे बच्चे निर्दोष हैं, मेरा बच्चा ये निर्दोष है, हमारा ब्रह्मचारी या साधु, उस टाइम साधु कहा करते थे। बोले हाँ जी हम जानते थे, और ये जानते हुए आपने उसे मरवा दिया, तो हम उसकी माफ़ी नहीं देंगे। तो जब हनीप्रीत ये जानती थी भी सात संगत निर्दोष है, हनीप्रीत ये जानती थी भी प्रेम का रास्ता है और रूहानियत का, कि इतना ही वो 6 घंटे सिमरन करने वाली थी, पर उसको इतनी सी अकल नहीं आई भी उसने दंगे के अंदर पूरी संगत को झोंक दिया, 50 लोग मरवा दिए, और वो सोचे कि उसको माफी मिल जाएगी। कौन से मुंह से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? उनको लगे भी ये ड्रामेबाज मेकअप करके लाके खड़ा कर देंगे तो हम मान लेंगे भी हमारा गुरु है। कैसे मान लेंगे? मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारे सूत्र हैं, हमारी अपनी भावना है। हमारे हिसाब से ये शख्स दिखाई देने वाला 99.9% झूठा है, नकली है, और इसकी पुष्टि हम अपने तरीके से तो कर चुके हैं, लेकिन सरकारी तौर पे या अदालत के तौर पे प्रमाणित करने के लिए तो कुछ टाइम लगेगा। वो जब जैसे हालात होंगे वैसे होंगे। अब जिसको इस नकली गुरु को गुरु बनाना है वो बनाए। हमारे पे किस चीज़ की धौंस है कि आपने ऐसा क्यों बोला? अभी हम तो बोलेंगे, हमें तो नकली लगता है, हम तो नकली बोलेंगे। मैं बरनावा डेरे गया, वहां पे दरवाजे बंद करके बैठे हैं, घुसने की परमिशन नहीं है। भैया चोर है ना जो लोग, वो चोरी की तरह मुंह छुपा के बैठे हैं। चोर है ना। संतों के दरबार में ये नहीं है, पिक एंड चूज नहीं होता, वो सबके लिए खुला होता है। वहां चोर हैं लोग, और चोरों की तरह छुप के बैठे हैं, और जिसको चाहेंगे सिर्फ उसी को जवाब देंगे, और उसके बाद सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों? तुम्हारा ढोंग ढकोसला चल रहा है। अभी आप चले जाएं जी, आपकी शादी हुई है, आशीर्वाद चाहिए, हमें शगुन दो। बोले ठीक है आशीर्वाद है, शगुन आपके घर पे आएगा, आपका एड्रेस लिखवा दो। क्यों? क्योंकि आने के टाइम पे वो आपको दात देंगे तो बदले में आपसे पैसा और लेके जाएंगे। गुरु जी ने आपके लिए प्रेम निशानी भेजी है, अब कुछ पैसा तो चढ़ाओ। वो पैसा आपके घर से लेने आएंगे। ये कौन सा तरीका है? हर वो बात जो गुरुजी के साथ जुड़ी है वो उसके उल्ट हो रही है, बिल्कुल उल्ट है उसकी। लेकिन क्या है कि ना जी ये तो हमारा यही है। 5 साल बाद तुम्हारा गुरु अगर आया है तो तुम्हारा गुरु आया, खुशी मनाओ। तुम मोहित को साबित करोगे कि तुम्हारा गुरु असली है। अगर तुम्हारे हिसाब से तो सारी दुनिया लगती है ना उनके पीछे, 5-6 करोड़ लोग लगते हैं। तुम्हें लगता है मोहित झूठ बोल रहा है, तुम सच का प्रचार करो। तुमसे नहीं होता। क्यों? तुमने अपने गुरु को जाना ही नहीं ना। जिसने अपने गुरु को अपनी आत्मा से जाना है वो पहचानता है। जिसने जाना भी, प्रबंधक बोलेगा तो ये गुरु ऐसा है, प्रबंधक बोलेगा ऐसा है। जो ऐसे नौटंकी ढकोसले उन्हीं के लिए है ना वो ढकोसला। जो अपनी आत्मा से अपने गुरु को पहचानता है उसे पता है मेरा गुरु कैसा है, उसे पता है कि मेरा गुरु कहाँ है, कैसे बिहेव करता है। मेरी उसकी भावना, मेरा विश्वास किस आधार पे है। एक आदमी बोलेगा, वो जो खुद दोगला है, वो बोलेगा भी मैं ये गुरु तुम्हारा असली है तो मान लो। क्या पता कितने पैसे खाया बैठा हो, क्या पता कौन सी पोस्ट उसे ऑफर कर दी गई हो, और क्या पता क्या क्या लालच दिया गया हो। वो आदमी बोलेगा कि हाँ ये बोलूंगा तो ठीक, नहीं तो नहीं सी। क्या माला आपने झूठ परोस रखा तो हम थोड़े ही झूठ मान लेंगे जबरदस्ती भी झूठ है, ये झूठ को सच मान लो। क्यों माने? चलो 2-3 दिन का घटनाक्रम ने आपको बताया, वहां जूता बज रहा है। जो शख्स स्टेज पे बैठ के सेवादारों को धमकी दे रहा है भी तुम हरियाणा पंजाब वालों की नौकरी करो, नहीं करोगे तो सेवा से हटा दिए जाओगे। सेवादारों को धमकी कब से देने लगे पिताजी? भी हटाओ, तुम्हारी ड्यूटी है इनकी सेवा करना है, तुम्हारे मेहमान है। सात संगत डेरे के अंदर
सात संगत के लिए, सात संगत मेहमान कब से होगी? सात संगत का तो वो अपना घर है, डेरा सात संगत का अपना घर है, मेहमान थोड़ी है वो सात संगत वहाँ पे। मेहमान जबरदस्ती है जी, आपको सेवा करनी पड़ेगी, बंधुआ मजदूर थोड़ी है वो। तमाम सेवादार वहाँ से सेवा छोड़ के आ गए। क्यों? क्योंकि तुमने जो नकली गुरु बना के खड़ा किया, उसने धमकियां देना शुरू कर दिया वहां लोगों। जैसे तुम वहां पे वैसे तुम अपना गुरु बना के ले आए। कौन सा गुरु, कौन सा ड्रामेबाज नौटंकी आदमी उठा के ले आया जिसको ढंग से एक्टिंग भी नहीं करनी आती? तुम्हें क्या लगा भी इस तरह ले आओगे और कल को कोई ये साइन करवा लोगे, ऐसे करवा लोगे भी जैसा कहेंगे वैसा मनवा लेंगे। कल को तुम तो कागजात साइन करा लोगे, तुम तो गुरुगद्दी पे वो 2 टके की औरत है हनीप्रीत, उसको बिठा दोगे। अब एक आदमी बोल रहा है वहां खड़े होकर, लेडी, पिताजी हनीप्रीत ने बहुत सहा, टट्टू सहा है। क्या सहा है? 100 करोड़ की बिल्डिंगें बना ली उसने, ये सहा है संगत को लूट लूट के। जो 100 करोड़ की बिल्डिंगें बना रही है वो सह रही है, वो संगत को लूट रही है सरेआम। गरीब लोगों को 100-200 रुपए लूट के करोड़ों का व्यापार चला रही है। 35-35 हजार के कपड़े खरीद रही है, 50-50 हजार के कपड़े खरीद रही है, 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद रही है। तब जब उसका कोई काम धंधा नहीं है, जब उसको कहा गया उसने सेवा करनी है, कौन सी सेवा कर रही है वो? BSS से गधे भर्ती कर रखे हैं ना जी, ये हमारा गुरु है जी, और इसने कह दिया हनीप्रीत सही तो सही। जाके पता किया कभी हनीप्रीत के बारे में पुलिस थाने में भी क्या 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 हरकतें हैं उसकी? इतना एक बात हो, 2 बात हो तो समझ में आती है। मतलब इतनी ऐसे ऐसे लोग जो पाप की चरम सीमा पे हैं। वो कहना भी एक गिनीज रिकॉर्ड बनने वाला है डेरे के नाम पे। क्या जी, कई रिकॉर्ड बने हैं, अब एक रिकॉर्ड और बनेगा। वो रिकॉर्ड ये है भी दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पाप करने के में कौन फर्स्ट आएगा, सबसे ज्यादा पाप किसने किए, तो गिनीज रिकॉर्ड बनाना है। क्योंकि क्या एडम लोग को ऐसे गिनीज रिकॉर्ड बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है, भी हमने गिनीज रिकॉर्ड बनाना है, भी सबसे ज्यादा पाप हमने किए हैं। वो कह रहे हैं छोटे मोटे जो नेता हैं या बड़े बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं यार हम रेस में पिछड़ रहे हैं। अभी कमाल होगी भी, एडम लोग तो हमारे से भी आगे निकल गया भी। हमने तो चलो ठीक है, कम से कम अपना भगवान तो नकली नहीं बनाया भी। वो जिसको भी पूजते हैं वो नकली तो नहीं बनाया, मतलब तो भगवान भी नकली बना लिया अपना, तो कमाल होगी। और उसके बाद उसको पूज भी रहे हैं, उसको क्या है, उसके पैर पकड़ रहे हैं, उसके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं। पता है 20 साल कार्टून है ये ना, फिर भी पैर पकड़ रहे हैं उसके। अजीब है, कमाल होगी। तुम्हें मानना है तो मानो, हमें क्यों धौंस दे रहे हो जबरदस्ती? भी तुम भी मानो। नौटंकी चल रही है जी, भजन सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, वो सुना रहे, सुन लो। हमें नहीं यकीन है तो नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारे मन में चोर है या इतने तुम ईमानदार हो तो दरवाजे बंद करके क्यों बैठे हो? जब सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं, प्रशासन 2 संतरी बिठा रखे हैं, वो भी गेट के बाहर। कौन सा प्रशासन है वहां पे? एक क्लर्क तक तो है नहीं वहां पे किसी डिपार्टमेंट का। प्रशासन के नाम पे ढकोसला चल रहा है। अभी कल जब तसल्ली से सेक दिए 4-5, सारा प्रशासन बाहर निकल के आ गया था वहां पे। जब तक जिसने कपड़े फाड़े वो 4-5 बंदों ने जब सिकाई करी तो समझ आया ना प्रशासन क्या होता है। तब क्यों नहीं बुलाई पुलिस वहां पे कि ये बंदे हमारे को पीट रहे हैं? तब क्यों नहीं काबू आया? धमकियां दे रहे तुम सेवादारों को, किसके पिताजी धमकियां दे रहे हैं? कमाल हो गई। तुम्हारे पिताजी तुम बनाओ, अब तुमने नया बाप बना लिया अपना, हम क्यों बनाए अपना बाप? बेहद हो गई। सुबह से फोन कर करके, ना जी फलाने बंदे ने कहा अब तो मान ही लो, फलाने बंदे ने कहा मान लो। मैं कैसे मान लो? तुम कह रहे हो भी मेरा बाप बदल लो। क्यों बदलूं मैं? तुम्हें तुम्हारा बाप बदलने किया तो कि मैं क्यों बदलूं? मुझे पता, मैं अपने बाप को नहीं पहचानता। पता है क्या है असल में, जो ये लोग हैं ये खुद चोर है, ठग है। कैसे ठग है मैं बताता हूँ। जब सबको मालूम है ना गुरुजी निर्दोष हैं, सबको मालूम है कि गुरुजी निर्दोष हैं, उनको झूठा षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, साजिश रच के फंसाया गया, सबको मालूम है। अब कोई सा आदमी बोलता है ये बात कि गुरुजी निर्दोष हैं? किसी ने बोली ये बात आज तक समाज में आगे बाहर? गिनती के 3-4 लोग बोले फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से। ये पंजे दुखी के क्लास 4 आदमी जो झाड़ू मारते थे डेरे में, सफाइयां करते थे, ड्राइवरियां करते थे, और साले पागलों की तरह बोलते रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसके सामने बोलने की। तब तो साले ड्राइवरों से भी गए गुजरे हो गए सारे के सारे, भी जवाब नहीं आया किसी के पास। और अब क्या है, तब हर एक बंदे का जवाब दिया डंके की चोट पे, मिलके दिया, सबने दिया हमने कि भाई हमारा गुरु निर्दोष है। जिसने जो सवाल पूछना पूछो। तो तुम तुम्हारे गुरु को ढंग से जानते होते तो सवाल का जवाब देते ना, अपने गुरु को जाना ही नहीं। आज क्या है ना जी, यही हमारा गुरु है। वो उस आदमी को गुरु मान रहे हो जो आपको वो तमाम चीजें सिखा रहा है जो वो नहीं सिखाता था। वो कहता था भी मेरी माँ पे भरोसा भी ना करो, और अब कह रहा है भी ये बाजारू औरतों पे भरोसा कर लो। क्यों? उसकी माँ तो पूजनीय है और इतिहास में नाम आएगा उनका। इतिहास ही क्या, और कितनी जन्मों की तपस्या होगी। और अब ये बाजारू औरतें हैं जी, ये ईमानदार है, ये इनके छाले पड़ गए मेरे लिए लड़ते लड़ते।
एक बार मीडिया में आवाज नहीं खुली इनकी, जुबान नहीं खुली, सिवाय पैसा लूटने के अलावा इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। लेकिन ना जी, ये बड़े भक्त हैं हमारे, और बाकी तो बेवकूफ हैं। आज तक ये नहीं बोल सके कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं जी। ये रहे सबूत, ये रहे तथ्य है। वो 2 टके के आदमी, 4-5 पंजी दुखी के आदमी बैठ के बोलते हैं, उनको जवाब नहीं आया। और अब जिन्होंने आज तक अपने गुरु को कभी सार्वजनिक तौर पे निर्दोष नहीं कहा, उनसे थोड़े ही जानेंगे हम कि हमारा गुरु कौन है। उनसे थोड़े ही जानेंगे। कमाल है। तुम अपने गुरु को, जो अपने गुरु को ही नहीं पहचानता वो हमें पहचान करा रहा है। हम हमारे गुरु को पहचानते हैं, इसलिए डंके की चोट पे बोला वो निर्दोष है। कोई माई का लाल सामने आके बात करने को राजी नहीं था, सबको दाब लिया, कोई नहीं बोल पाया बराबर, एक भी आदमी खड़ पाया हो, कोई नहीं खड़ पाया। और आज जिन्होंने कभी जाना ही नहीं अपने गुरु को, वो कह रहे हैं ना जी ये तो असली है, इस डुप्लीकेट आदमी को असली मान लो। हम तो कह रहे हैं अभी वो नकली है, और डंके की चोट पे कह रहे हैं नकली है। जिसको लगता है वो असली है वो साबित करे, हमारे लिए तो ये नकली है। बात वही है ना, हमने सफेद बर्फ देखी है, तुमने पीली नीली काड़ी देखी होगी, तुम्हें पता होगा तुम्हारे कितने बाप हैं। हमने तो सफेद बर्फ देख रखी है, तुम चाहे सारे मिल के बोल लो हम तो भी ना माने। और अगर तुम्हें लगता है गुरु जी के पीछे सारी दुनिया लगती है, एक मोहित गुप्ता कौन होता है जो उनकी सोच को गलत साबित कर देगा या उनके वचन को झूठा साबित कर देगा। संत का वचन है ना, तो मानो वो वचन, मान लो हनीप्रीत को ईमानदार, मान लो जगजीत को ईमानदार, मान लो ना। वही बादलों के तलवे चाटने वाले लोग हैं ना ये। तब तो जजों को भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो, इस अफसर को खरीद लो। ये वचन मानते थे ना, ये भक्ति करी है ना उन्होंने, करोड़ों रुपए में अफसर खरीद के। इस वाली भक्ति है ना, क्योंकि दोबारा लूटने हैं। और ये भक्ति सही है, पैसा लूटना तो तुम्हारा उनके लिए सही है, और इसी को प्रमाणित किया जा रहा है। जैसे आप पखंडी, आप वो कहना, वो एक कहावत है, वो डायलॉग है दुर्जन सिंह का MH2 में, जैसे नकटे भक्त वैसे नकटे पुजारी, ऐसा कुछ है ना। तो किस तरह ऐसा कुछ था, वही जैसे नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी, वो वाला काम हो रखा है। तो क्या है कि लगे रहो, जिसने ढकोसले मचाने मचाते रहो। हमने तो हर तरफ से पुष्टि कर ली भी ये जो शख्स है वो नकली है। अब जिसको असली लगता है वो साबित करे। हम डंके की चोट पे कहते हैं नकली है, नकली है, नकली है। शक्ल देखना नहीं पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति की। अगर इतना ही है तो अगला वीडियो निकालने में माँ क्यों मर रही है सबकी। पहले वीडियो निकाला बड़ी मुश्किल से एडिट करके, फिर अब ऑडियो निकाल दिया। जब वो ऑडियो मैच नहीं हो रहा, बड़ा कोशिश की ड्रामा करने की, वो हो नहीं पाया। चलो कर लिया ड्रामा, हो नहीं पाया। उसके बाद फोटो निकाल दी इतनी दूर से खड़ा करके। एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल को तुम तो कहते हो कि इस बंदे ने तो कोई चिट्ठी लिख दी। और अभी एक न्यूज भी आ रही है, कह जी जेल में जाके चिट्ठी लिखेंगे भी प्रबंधकीय समिति में कौन कौन बंदा शामिल किया गया। क्यों? अभी देख रहे हैं ना, क्या पता बाद में हवाई खा जाए। जो बंदा पिताजी के जेल, मतलब ये जो बंदा बुलाया है, इसके जेल वापस जाने के बाद जो बंदा काबू में रहेगा, जो बिल्कुल चापलूसी करेगा, उसी बंदे को बनाएंगे। वरना फिर जेल जाने के बाद कैंसिल भी कर सकते हैं। इसलिए जेल जाने के बाद चिट्ठी आएगी जी ये बंदा प्रबंधक बन गया, ये नहीं बना। ऊपर से अखबार में खबरें भी छप रही हैं। और ऐसा में कोई शाही परिवार है, बिन को पता नहीं क्यों अपना बाप ही नहीं पहचान में आता। अजीब लोग हैं, बिना वहाँ जाके राजी हैं और जा रहे हैं तो मिल के राजी नहीं। उनके अलग ही ड्रामे हैं। वैसे तो बड़े शेर बने फिरते हैं। अब बीच में एक दिन हो गए शेर बन गए, उसके बाद फिर बिल्ली, फिर पता नहीं कौन सी नसवार सुंघादी पर छींकते रहे आप। कमाल हो गई यार। भी एक बंदे का कोई स्टैंड तो हो। हमारा तो अपना स्टैंड है, हमें तो पता है। गुड़गांव में हुआ वो भी नौटंकी थी, वो भी हमने आपको डंके की चोट पे गई। कोई साबित कर पाया? नहीं। जवाब पूछो एडम ब्लॉक से, सवाल पूछो एडम ब्लॉक से, जवाब कौन दे रहा है? भी ये ले आए जी एक नकली ड्रामेबाज आदमी उठा के, भी ये पिताजी हैं जी तुम्हारे, इसको पिताजी मान लो और जो ये कहे उसके हिसाब से चलो। क्यों चलें? नहीं चलते हम तो। तुम्हें लगता है भी ऐसे ड्रामे करके तुम बच जाओगे? हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो रगड़ेंगे। और अभी तो चला तैयारी कर लो। जोन से शासत नाम जी धाम में रहने वाले लोग हैं। अभी थोड़े दिन की और कहानी है, फिर उनके साथ क्या बीतेगी उनको पता चल ही जाएगा धीरे धीरे। अभी तो क्योंकि क्या है, चलो जी तुम बना लो पैरोल की खुशी, समझ आ जाएगा तुम्हें। थोड़े दिन और रुको। वो कहना भी जजमान बाल कितने का, कोई नहीं तेरे सामने आएंगे, काट देते हैं। अभी कितने हैं वो, अब सामने आएंगे तुम्हारे करे कर्म, फिक्र मत करो। पहले नकली हुक्म, फिर नकली हुक्म जब किसी का हजम नहीं हुआ, फिर नकली 45 मेंबर जो सेवा ही नहीं करते, जो वचन नहीं मानते, उन 45 मेंबरों से ना जी ये हुक्म आया है। फिर नकली प्रसाद, ये प्रसाद दे के हुक्म मनवाओ। फिर आगे एडम ब्लॉक की लड़कियां आ गई, ना जी ये भी। जब उन पे नहीं चली
क्या जी, उसके बाद प्रबंधक आप उतर गए। जब प्रबंधकों से विश्वास उठ गया, मेरे पिताजी की चिट्ठी आ गई। जब चिट्ठी भी नकली, भी जो बंदा हुक्म से लेके प्रसाद, पंताली, एडम, प्रबंधक, चिट्ठी सब नकली चला रहा है, वो गुरु असली कैसे चला देगा? अजीब बात नहीं है? जिसका काम ही हर चीज नकली परोसना है, वो असली कैसे परोस देगा? मतलब अगर पिताजी वाकई में बाहर आए हैं तो वो इस बात पे जिक्र क्यों नहीं है कि गुरुजी आपके साथ क्या षड्यंत्र हुआ? तो इसका मतलब ये है भी जेल में गुरुजी गए तो किसी ने धोखा नहीं दिया, मतलब सारे सच्चे थे, वकील सही पैरवी कर रहे थे, सब सच्चे थे, बस पिताजी झूठे थे। अपने केसों के ऊपर बात क्यों नहीं है? भाई आपके साथ धोखा किसने किया? आपके साथ विश्वासघात कैसे हुआ? जो लोग मारे गए उनके परिवारों से क्यों नहीं मिलते? उनके परिवारों को बताओ भाई आपके बच्चे कैसे, ये आप उनके दुख दूर करो, उनकी सुनो, जिनके गोलियां लगी, जो जेल गए ना जी। ये वाला 45 मेंबर जिसका नाम लेगा वो तो मीटिंग के अंदर, बाकी मीटिंग से बाहर। 45 मेंबर कौन है? ठग, चोर, लुटेरा, लुच्चा, लफंगा, वो तय कर रहा है कि कौन पिताजी से मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। पीछे लगा रखी है तेरावास के पीछे कैंटीन। आप तो देसी घी के तीनों टाइम देसी घी का खाना बन रहा है वहाँ पे, स्पेशल हलवाई बिठा रखे हैं। संगत के लिए जो सब्जी बन रही है ना, उसमें नमक है ना मिर्च। उसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म करी, निकलो फटाफट बाहर, यहाँ पे किसी ने नहीं रुकना, प्रशासन का ऑर्डर है। भी आप तुम वहाँ सूरों की तरह खा खा के सांड बने हुए हो, लोगों को बोल रहे हो वहाँ रुकना ही नहीं, कुछ खाना ही नहीं। मतलब अजीब है। लगे रहो, हमें क्या है, तुमने नौटंकी पालनी है पालो, तुम्हारी नकटी देवी है, तुम ही नकटे पुजारी हो, बने रहो। आप स्वयंभू, हम ही भगत हैं, यही हमारा गुरु है, बनाए रखो, हमें थोड़ी बनाना है कुछ। जिसको बनाना है बनाते रहो। हम तो जाके देखा है, जिसके बाप हमें दम था आपके सामने बात करके दिखाए ना। हमारा गुरु तो ऐसा था जिस वो सीधा बोलता था, ओपन चुनौती देता था, जिसने बात करनी है सामने आके बात करो। ऐसा गुरु नहीं था जो सामने से बात करने और बंद कमरे में चुप होके बैठ जाए चार दीवारी के बीच में, ना भी मेरे को डर लगता है मोहित से बात करते हुए। ऐसा गुरु नहीं है हमारा। वो दुनिया में हर एक बंदे के सामने छाती ठोक के बोलता है, जिसने जो बात पूछनी है सामने आके पूछो, टका के जवाब देंगे। परमपिता ने वचन किया, हर बात का ठोक के जवाब देंगे। ऐसा गुरु नहीं है जो बंद कमरे में कैमरे बंद करके, लाइटें बंद करके, अंधेरे में करके जवाब देगा भी हाँ ये देखो ये जवाब है, ये हमारी लड़की है, ये हमारी ये है, ये हमारा प्रबंधक है, जो ये कहे चाहे उल्टा काम कहे चाहे सीधा, ये करना है, बस ये तुम्हारा धर्म है। जो अपने सेवादारों को धमकाता फिरे, ऐसा गुरु नहीं है हमारा। तुम्हारे को ठीक है वहाँ पे केमिकल वाले प्रसाद खिला खिला के पता नहीं कौन सी तंत्र क्रिया कर रखी होगी वहाँ पे। जो अपने गुरु को गुरु ही नहीं मानता, जो अपने गुरु की पुष्टि दूसरे लोगों से करता है, उसके अंदर गुरु का विश्वास कहाँ से आएगा? जिसको ये विश्वास ही नहीं है अपनी आत्मा का कि मेरा गुरु कैसा है। आप ध्यान हो, एक वीडियो था 5 मिनट का, उस वीडियो में क्या बोलते हैं पिताजी कि परम पिताजी के पास पूछा करते भी आने वाला समय कैसा होगा, तो उसमें परम पिताजी ये बताया करते जिनको आत्मा का दृढ़ विश्वास होगा वही बचेंगे। तो आप अपनी आत्मा से पहचान करेंगे या 2% के आदमी से जो 3 बार धोखा दे चुका हो पिताजी को, उससे पहचान करेंगे भी ये आपका गुरु है या नहीं? किससे पहचान करेंगे? उस औरत से पहचान करेंगे संगत के 50 लोग मरवा चुकी हो, वो बताएगी आपको गुरु कौन है। उन प्रबंधकों से पहचान करेंगे जो संगत को लूट लूट के अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपया जमा कर चुके हो, अरबों की प्रॉपर्टियां बना चुके हो, जो संगत के नोट वोट बेच के गुरु को ही बेच खाया हो जिन्होंने, वो लोग बताएंगे हमारा गुरु कैसा है। कमाल हो गई। भी ऐसा है जिसको जो मानना मानो, जितने फोन मैसेज धमकियां देनी है दे लो। ये नौटंकी आदमी को हम गुरु मानने वाले तो नहीं है। जिसने मानना है मान लो, जिसको लगता है भी ऐसे नौटंकी वाले आदमी उनको गुरु बनाने हैं वो बनाओ। जिसने फालतू का नाम लेना जाके नाम लेते रहो। हमें नहीं देखना ऐसा नकली आदमी, नाम है चाहिए जो चोरों में जना छुप के बैठता। हमारा गुरु तो परम पिताजी के वचन अनुसार छाती ठोक के सामने से जवाब देता है, हर बात का टिका के, और सामने वाले के पास जवाब नहीं होता। फिर उसके जवाब के बाद जो जिसकी एक हरकत में 10 सवाल खड़े हो जाए वो गुरु नहीं होता हमारा। जिसने बनाना है वो बनाओ। हाँ, और जिसको डराना, जिसको धमकाना धमकाते फिरो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता इससे। रोड उठा के फोन कर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सेक देंगे वो सेक देंगे। एक तो कह रहा जी बरनावा फटकने नहीं देंगे, सुबह से लेकर शाम तक वहीं था फटक, मैं तो खड़ा वहां पे, रोक के दिखाते फिर। अब तब तो जोर चला नहीं वहां पे, तब तो दरवाजे बंद करके बैठ गए, बे कहीं अंदर ना घुस जाए, तमाशा ना खड़ा हो जाए, पता ना चल जाए किसी को। अजीब है। चलने दो, कब तक चलेगा तुम्हारा ये? इसके बाद क्या लेके आओगे? अब तो गुरु भी नकली ले आए, चिट्ठी नकली थी, हुक्म नकली था, प्रसाद नकली था, अब तो गुरु भी नकली ले आए। तो अब क्या हाई कोर्ट भी नकली लेके आओगे, सुप्रीम कोर्ट भी नकली लाओगे, सरकार भी नकली ले आओगे, क्या क्या नकली लेके आओगे? ठीक है, हाई कोर्ट में मुकदमा लगेगा, जज भी नकली ले आओगे वहां पे, या सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, कहीं भी लगेगा तो कोर्ट भी नकली बना लोगे। देखते कब तक बनाओगे, कितना नकली चलाओगे।
नकली देश नकली प्रधानमंत्री ले आओगे, क्या लेके आओगे? तुम्हें क्या लगता है भी 4 अफसर बिक गए तो हम हमारा गुरु पहचानने से इनकार कर देंगे भी ये हमारा गुरु है, एक नकली आदमी को गुरु मान लेंगे? ऐसे नहीं ना मानते। अभी तक तो चलो शंका जाहिर कर रहे थे, अब तो ठोक के बोलते हैं भी नकली है, क्योंकि हमने सफेद बर्फ देख रखी है, तुमने काली पीली देखी है, तो देखते रहो, जिसको बुरा लगता है लगे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो खैर जो भी है, हम तो ये ओपन कह रहे हैं और आज स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं भी जो शख्स पैरोल के ऊपर बरनावा डेरे में है वो गुरु नहीं है। उसको तेरावास में कैसे एंट्री देगी, गुरु का भेष क्यों धारा हुआ उसने, तो कल उसके खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की जाएगी और तमाम प्रबंधकों के खिलाफ कल से पुलिस शिकायतें अलग अलग जगहों पे दर्ज करनी शुरू कर दी जाएंगी। वो अलग बात है सरकार कार्रवाई करे ना करे, उत्तर प्रदेश सरकार से लेके हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, सारी जगह सूचना जारी की जाएगी भी हरियाणा सरकार, जेल प्रशासन मिलके ये सारा नौटंकी ड्रामा कर रहा है। जिसको जो करना करो, हम तो अपना रिकॉर्ड चढ़ाएंगे, आज नहीं तो कल झूठ है। कितने बंदे खरीद लोगे, कितने बंदों को अपने पाले में कर लोगे, हम भी देखते हैं कब तक करोगे। एक ना एक दिन तो फंसे जाओगे, कोई ना कोई तो ईमानदार पैदा होगा इस देश में, सारे तो नहीं बिकाऊ होंगे, देखते हैं कोई तो ईमानदार होगा। एटलीस्ट दुनिया को पता तो चलना चाहिए भी ये काम भी कर सकते हैं। तो कल से जितने भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य हैं और जिनको लगता है, जिनकी आत्मा का अपना विश्वास कहता है भी ये आदमी गुरु नहीं है हमारा, तो आपको इसके ऊपर शिकायत दर्ज करानी चाहिए भी ये हमारा गुरु नहीं है। और ये 4-5 लुटेरे आदमी जो पिछले 5 साल से 3000 करोड़ रुपए लूट चुके हैं, वो 300 रुपए के कलाकार को हमारा गुरु बना के लाए हैं और इसमें जेल प्रशासन और रोहतक पुलिस मिली हुई है और मिलके हमारे एक लूट के धंधे को चला रही है। और हो सकता है कल को कोई किसी बंदे को गलत हुक्म देके उनसे कोई बड़ा क्राइम करवा लें, क्योंकि 5 साल में जो चिट्ठियाँ आई हैं, जो मैसेज आए हैं, जो प्रसार आया है, उसके जरिए भी बहुत सारे क्राइम हुए हैं। वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे और वो हुए हैं। और हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं, लिखित में लिख के दिया हमने सरकारों को, वो अलग बात है कि पुलिस अफसरों को खरीदा जा रहा है या वो जांच नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या हम तो लिख के दे रहे हैं और बोलते रहेंगे। पुलिस नहीं सुनेगी तो छोटी कोर्ट है, छोटी कोर्ट नहीं सुनेगी तो बड़ी कोर्ट है, हम तो बोलते रहेंगे भाई आप अपनी तैयारी करते रहो, जितना वो खरीद सकते हो खरीद लो। लेकिन क्या है, आपके नौटंकी ये 2 टके के ड्रामे से आपको लगता है हम अपना बाप बदल लेंगे, हम नहीं बदलते। हमें हमारे बाप को अच्छी तरह पहचानना आता है, उसमें कमी ढूंढने से नहीं मिलती, और तुम जिसे लेके आए हो उसमें कमियां ही कमियां हैं। तो हमें ना ऐसा चाहिए, तुम अपना संभाल के रखो, इसके सामने नाचो गाओ खुशी मनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, जो करना है करो। हमें कोई ये बेढंगा बिना सिर पैर का आदमी हमें हमारा गुरु नहीं है, जिसको बनाना है वो बनाते रहें। तो खैर क्योंकि क्या है कि हम सफ़र में हैं और उतना ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती, और क्या है कि सुबह से वहाँ पे हरकतें देख रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान है। परेशान क्या, गुस्सा चढ़ा हुआ है बिना मतलब का, बिचौरों की तरह बंद होकर बैठे हैं वहाँ पे, छोड़ रखे हैं संतरी क्या, वो ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जिनको यही नहीं पता भी ये डेरे का प्रबंधक कौन है, यहाँ पे जिम्मेवार कौन कौन है। उनसे पूछ लिया भी अच्छा इस डेरे का जिम्मेवार कौन है, बोला जी पता नहीं समझो, साढ़े ब्लाक की ड्यूटी लगी है, अज तहनु आया क्या, किसी ने अंदर नहीं आने देना, सारा गेट बंद रखना जी बस। प्रशासन का ऑर्डर है कि प्रशासन में कौन जी भी, यहाँ प्रशासन की तरफ से ऐसा कौन सा बंदा बैठा है, अगर ये गेट खोल दोगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि बंदा तो बताओ भी ये बंदा है जी, इसका ऑर्डर है। तो सानू नहीं पता जी, सानू का हुक्म है जी, हुक्म किसका पता नहीं, वो सबको पता हुक्म कहाँ से आता है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। और फिलहाल क्या है भी, जो वहाँ की जानकारी जो भी है, देखो इंटरेस्ट तो तब पैदा हो जब आपको लगे भी वो असली गुरु है। अब नकली गुरु की कहानियाँ क्या सुनाएं कि उसने आज नाच के दिखाया, आज उसने गा के दिखाया, आज उसने ये वाला ड्रामा करके दिखाया, तो ये काम थोड़ी करना है। हम तो गुरु की महिमा गानी है, गुरु की सच्चाई बतानी है। नकली गुरु को जो ड्रामे करने दो, 1 बार मीटिंग लो, 4 बार मीटिंग लो, 100 बंदों से सोशल मीडिया पे डलवाओ, 500 से डलवाओ, नाम आज माने ना कल, तुम्हें मानना है मानो, जिसको मानना है मानो। हमारा विश्वास हमारी आत्मा से है, ना कि किसी आदमी की पुष्टि करने से है, ठीक है। वो हम अपने तरीके से अपनी पुष्टि कर लेंगे। तो जिसने सफ़ेद बर्फ़ देख रखी हो वो अपनी तैयारी रखो, कल से आप ये कार्रवाई शुरू करनी है। जिसने नहीं देख रखी हो वो काली पीली बर्फ़ को अपना गुरु मानता फिरे। तो खैर तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रार्थना साथ संगत की लोगों को हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचे, और हजूर पिताजी सबको माफ़ करके वास्तव में हमारे बीच में आए। और भी संत जब कहीं भी प्रकट होता है अपने स्वरूप में, तो सृष्टि खुश हो जाती है पूरी, 3 लोग खुश होते हैं उसके प्रताप से। ये नहीं है अभी बंद कमरे में 4-45 मेंबरों के परिवार खुश होते हैं।
पूरी सृष्टि खुश होती है उसकी खुशी में। और यहाँ क्या, यहाँ पे वो अंदर बैठे कमरे धक्के से जबरदस्ती नाच के केमिकल खा के बोल रहे ना जी हम तो खुश हो गए, हमारी तो आत्मा खुश हो गई। हमें नहीं चाहिए इस तरह की खुशी जो केमिकल खा के आती हो। हमें तो वो खुशी चाहिए जिसमें सृष्टि हंसती, सृष्टि पूरी खुश होती दिखाई देती हो। जब हमारा गुरु मुस्कुराए तो पूरी सृष्टि उसके साथ मुस्कुराती है। तो खैर जो भी है, हम अपने गुरु जी से प्रार्थना करें भी ये सब नौटंकी ड्रामा इनका खत्म हो और सच्चाई सामने आए। तो आप हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, मैं सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हो सका तो कल लाइव करेंगे। और कल क्योंकि क्या है कि पंजाब के लोग हैं, थोड़ा पंजाबी तरीके से समझते हैं और कोशिश कर रहे थे क्योंकि आज बहन वीरपाल कौर को साथ में लें, तो कल हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरी डिटेल जानेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि उनका थोड़ा धर्म ज्ञान, जो ग्रंथों का ज्ञान है, जो गुरुओं की परिभाषा है, वो हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे भी इतिहास में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और क्या गुरु का शिष्य को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, उसका विश्वास किस तरह से होना चाहिए और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो खैर इसी उम्मीद के साथ तो फिलहाल आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। कल बाकी बहन वीरपाल कौर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।